आज का हमारा वीडियो है, इसमें हम एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग शुरू कर रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। ये हम इसलिए शुरू कर रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि सर सबसे पहले एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को है उसको शुरू कीजिए। तो कई ऐसे कमेंट होते हैं जो हम तक लेट पहुंचते हैं या फिर ऐसे होते हैं कि वो अप्रूवल के लिए चले जाते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे कमेंट ऐसे मिले कि वो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर अप्रूवल ऑफ वर्क। जो वर्क होता है उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है ताकि उसको अप्रूव किया जा सके, कौन सा फर्स्ट स्टेप होता है। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। हमारे पास चार आंसर दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप होता है जो कि किसी वर्क को अप्रूव करता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, जरूरी होता है। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट। एस्टिमेट आपको प्रिपेयर करना है, व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या आपको चाहिए, किसकी आपको आवश्यक है। जब आप एस्टिमेट को प्रिपेयर करते हैं तो किस चीज़ की आपको आपकी रिक्वायरमेंट होती है। स्पेसिफिकेशन, रेट ऑफ आइटम, ड्राइंग या फिर ऑल ऑफ ऑप्शन आर अवेलेबल। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। इन सभी चीज़ों की आपको उस टाइम पर जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ। यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है स्क्वायर मीटर होता है कौन से केस में। हमारे पास केस दिया गया है, पेंटिंग वर्क, आरसीसी स्ट्रक्चर या फिर होलो कंक्रीट ब्रिक वॉल, ब्लॉक वॉल या फिर सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे जो आंसर रह जाएगा वो रहेगा पॉइंटिंग वर्क। पॉइंटिंग वर्क जो होता है उसको सिंपली हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं, लेकिन हम आरसीसी का स्ट्रक्चर हो चाहे फिर ब्लॉक की वॉल हो या फिर फाउंडेशन में कंक्रीट हो, इन सभी को हम क्यूबिक मीटर में करते हैं। क्यूबिक मीटर में हम करते हैं, लेकिन सिर्फ इसी को ही हम स्क्वायर मीटर में करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टोटल लेंथ ऑफ बार हैविंग हुक एट बोथ द एंड इज। टोटल लेंथ जो होती है बार की जिसके पास क्या है, हुक है बोथ एंड पर। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा एल प्लस 80 प्लस डी इंटू डी, सॉरी 18 इंटू डी होता है ये। तो हमारा सी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग बाय लॉ। हमारा जो बिल्डिंग का बाय लॉ है उसके अकॉर्डिंग व्हाट इज बिल्डिंग कॉल्ड व्हेन द आउटर फेस ऑफ एनी ऑफ इट्स वॉल इज ऑन द स्ट्रीट बाउंड्री। आउटर फेस जो होता है एनी ऑफ इट्स वॉल, जो हमारे पास बिल्डिंग है उसका जो आउटर फेस होता है उसकी दीवार का, किसी भी दीवार का, वो क्या बोल रहा है ऑन द स्ट्रीट बाउंड्री पर है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एवेट बोलते हैं। एवेट हम इसको बोलते हैं। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कवर्ड एरिया ऑफ ए बिल्डिंग मेजर एट फ्लोर लेवल इज कॉल्ड। द कवर एरिया जो होता है बिल्डिंग का जिसको हम मेजर करते हैं एट द फ्लोर लेवल, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो उसको हम प्लिंथ एरिया बोलते हैं। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट फ्लोर एरिया रेशियो। फ्लोर एरिया रेशियो जो होता है उसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ये क्वेश्चन भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में है। हमें आपको क्रैश कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप जब भी आपका एग्जाम आए तो आप हमारी प्लेलिस्ट को ओपन करके उस इसको पूरी तरह से स्टडी कर सके। यहाँ पर हमको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट का कंप्लीट कोर्स है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको अप्रोक्सीमेट 600 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आपको हर एक सब्जेक्ट में मिल रहे हैं। 600 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, वो भी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ, प्लस आपको हिंदी और इंग्लिश में आंसर मिल रहे हैं। तो यही इस सीरीज़ का मेन मोटिव है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा फ्लोर एरिया रेशियो जो होता है वो टोटल कवर एरिया ओवर प्लॉट एरिया, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेंटर लाइन मेथड इज स्पेशली अडॉप्टेड फॉर एस्टिमेटिंग। सेंटर लाइन मेथड जो होता है उसको हम स्पेशली अडॉप्ट करते हैं फॉर किसको, एस्टिमेट करने के लिए। किस चीज़ को एस्टिमेट करने के लिए। तो इसको हम अडॉप्ट करते हैं, हमारा जो सेक्शन होगा वो सर्कुलर में होगा या फिर हेक्सागोनल या फिर अदर जियोमेट्रिक शेप में होगा। तो उसको अडॉप्ट करने के लिए हम सेंटर लाइन मेथड जो होता है उसको यूज़ करते हैं। बी हमारा इस केस में आंसर बन जाएगा। वैसे हम ये वाली सीरीज जो है आपके लिए लाइव आना चाह रहे थे, लेकिन हमारे हम जो जैसे कि ये हम अभी जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये है डी यू रिकॉर्डर। तो ये ऐसा है कि उस पर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रही है। हमने बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं हो पा रहा है, और कोई दूसरा वे भी नहीं है लाइव आने का। अगर हम सिंपली यूट्यूब से करते हैं तो लेकिन वहाँ सर वहाँ पे भी नहीं हो रहा है। वहाँ पर ऐसा है कि हमारे यहाँ थोड़ी बहुत नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो उस वजह से लाइव स्ट्रीमिंग आपको अच्छी दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ से होता तो यहाँ से क्लियर दिखाई देती है। जो हमारा प्रीवियस चैनल था उस पर भी हम इसी से ही करते थे तो अच्छा था, लेकिन अब इस बार नहीं हो रहा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट आर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर एक्ट 1956। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर जाएगा मीटर एंड सेंटीमीटर। यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है डिस्टेंस का वो यही होता है, मीटर एंड सेंटीमीटर ही होता है। अगला देखिए, डिडक्शन फॉर प्लास्टरिंग फॉर ओपनिंग हैविंग एरिया ग्रेटर देन 0.5 स्क्वायर मीटर एंड लेस देन 3 मीटर स्क्वायर इज। तो किसके लिए हम डिडक्शन करते हैं।
तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा मेड फॉर वन साइड ऑफ बॉल एंड जंप्स सॉकेट एंड सील आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। इन चीज़ों को हम नहीं लेते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ फॉलोइंग आइटम आर द सेम इन। क्वांटिटी जो होती है कौन से एस्टिमेट की, वो सेम होती है, किसके लिए सेम होती है, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर रहेगा प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग। प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग की जो क्वांटिटी होती है वो सेम रहती है। क्यों सेम रहती है, क्योंकि इसको जो क्वांटिटी होती है जैसे कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है वो स्क्वायर मीटर ही रहता है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वांटिटी ऑफ स्टील बार इन बार बेंडिंग शेड्यूल इज कैलकुलेटेड इन। क्वांटिटी जो होती है स्टील बार की बार बेंडिंग शेड्यूल में, उसको हम किस में कैलकुलेट करते हैं, किस चीज़ में हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हम किलोग्राम में कैलकुलेट करते हैं। डी इस क्वेश्चन में हमारा आंसर बन जाएगा। तो जितना हो सके यार बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, सिर्फ जो नोटिफिकेशन है कुछ ही स्टूडेंट तक पहुंचती है, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए फटाफट से। ऑल पर क्लिक करना, कुछ बेल आपको जहाँ पर दिखाई देता है उस पर ऑल पर आपको क्लिक करना है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्लिंथ प्रोजेक्शन फॉर वॉल इज कैलकुलेटेड एज। प्लिंथ कैलकुलेशन प्रोजेक्शन जो होती है उसको हम कैलकुलेट करते हैं एज, दीवार के लिए एज किसकी तरह हम उसको कैलकुलेट करते हैं, तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं हाफ द डिफरेंस बिटवीन ब्रेड्थ ऑफ प्लिंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ वॉल। इन दोनों का हाफ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डिडक्शन फॉर ओपनिंग इन मेजरमेंट ऑफ प्लास्टरिंग इज नॉट डन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट करके बताया गया है, लेकिन नो डिडक्शन कई बार आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नो डिडक्शन इज मेड फॉर। सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी करके आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इफ द एरिया ऑफ ओपनिंग इज, तो लेस देन 5 स्क्वायर मीटर तक होगा तो हम उसके लिए कोई भी डिडक्शन नहीं करते हैं। अगर आपने हमारी एस्टिमेशन क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू हमारे आईएस कोड के अकॉर्डिंग द डिडक्शन फॉर ओपनिंग इन मेजरमेंट ऑफ प्लास्टरिंग इज डन फॉर बोथ द फेसेस इफ द एरिया ऑफ ओपनिंग इज। हमारा जो आईएस कोड है जिसके अकॉर्डिंग हम डिडक्शन के बारे में आपको जानकारी मिलती है वो ये है, ये वाला आईएस कोड है। वो कौन सा आंसर होगा, तो ग्रेटर देन 3 स्क्वायर मीटर हमारा से अधिक, यही हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर 2 सेंटीमीटर थिक डीपीसी कोर्स इज। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है 2 सेंटीमीटर थिक डीपीसी के लिए वो क्या होता है। देखिए क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला गया, 2 सेंटीमीटर दिया गया है, आपको पता है कि डीपीसी जो होता है उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट स्क्वायर मीटर ही होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन खुद से पढ़ते हैं तो आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत उतना ज़्यादा नॉलेज ना मिले। तो अगर आप किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं या फिर किसी टीचर से पढ़ते हैं तो हो सकता है कि वहाँ से आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज भी देखने को मिलता है। तो हेजिटेशन नहीं करनी है कि मैं इससे पढ़ रहा हूँ, मैंने ज़्यादा स्टडी किया है, मैंने एमटेक किया है, बीटेक किया है, कुछ किया है, तो ऐसे नहीं सोचना है, क्योंकि थोड़ा बहुत नॉलेज तो सभी को होता है जो आपको कहीं ना कहीं से देखने को मिलता ही है। अगला देखिए, द टास्क वर्क पर डे फॉर आरसीसी आइटम इज। टास्क वर्क जो होता है पर डे इज कितना होता है। एक मिस्त्री जो होता है आरसीसी का कितना काम करता है एक दिन में। सिंपल यही क्वेश्चन पूछा गया है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है ऐसे क्वेश्चन में। तो आरसीसी के केसेस में वो 3 क्यूबिक मीटर काम करता है। एक मशीन जो होता है 3 क्यूबिक मीटर काम करता है। कहाँ पर दिया गया है, हमारा ऑप्शन 1 में दिया गया है, ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 3 क्यूबिक मीटर एक मिस्त्री आरसीसी में काम करेगा। इन केस अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आरबी का वर्क है, आरबी भी होता है आपको पता ही है, तो उस केस में 1 क्यूबिक मीटर काम करता है। यहाँ पे आरसीसी पूछा गया था, यहाँ पे स्टील भी है। सिंपली सीसी का काम करना, आपको सीमेंट कंक्रीट डालनी है। हमारा जो रेशो भी हमें आपको गिवन दे देता हूँ कि 1:2:4 रेशो है हमारे पास। तो उस केसेस में एक मिस्त्री जो होता है एक दिन में अप्रोक्सीमेट 5 क्यूबिक मीटर काम करता है। ये सारे पॉइंट जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो होती है, द व्यू शोइंग ऑन द फ्लोर प्लान ऑफ ए बिल्डिंग इज। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो होती है उसमें जो व्यू शोइंग होता है आपको फ्लोर प्लान का बिल्डिंग का, वो कौन सा होता है, तो वो टॉप व्यू ही होता है। ऑर्थो प्रोजेक्शन जो होती है उसमें आपको टॉप व्यू दिखाई देता है। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है। तो हम सारे ही जितने भी क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर के डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा मेन मोटिव यही है कि सभी को लेकर चले। ये क्वेश्चन जो है, एक बोर्ड है BSPHCL, ये कोई बोर्ड है, अगर कोई इस बोर्ड से है तो उसको पता हो कि कौन सा बोर्ड है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये कौन सा बोर्ड है। मुझे तो पता नहीं है। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है, तो वहाँ से हमने लिया है।
अब ये वाला क्वेश्चन भी देखिए, ये भी उसी से ही पूछा गया है, ड्राइंग से ही पूछा गया है और ये भी उसी बोर्ड में पूछा गया था। तो ये भी 2016 बैच 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा पर्सपेक्टिव व्यू हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है हिंदी वाले। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हमें कमेंट करते हैं कि सर हमारा एग्जाम है, हम पॉलिटेक कर रहे हैं, हमारा 4th सेमेस्टर है, तो आपका कंटेंट बहुत ही अच्छा है, हमारा एग्जाम है, तो यहाँ से ही क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। क्योंकि वहाँ वहाँ पर बोल रहा था कि सर हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं, तो हमें सिर्फ हिंदी ही आती है, उतनी इंग्लिश आती नहीं है। तो हमारा जो बोर्ड का एग्जाम होता है वो मल्टीपल चॉइस का ही होता है, सिर्फ हमें टिक लगाने होते हैं। तो अगर उनमें से कोई है तो वो भी कमेंट कर सकता है कि सर आपके कंटेंट अच्छा है और आपके कंटेंट से इतने क्वेश्चन हमें देखने को मिले। अगला क्वेश्चन देखिए, जनरली ए सर्कल विल अपीयर ऑन एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग एज ए। अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल ग्रुप पर नहीं है, या फिर टेलीग्राम चैनल पर नहीं है, फेसबुक ग्रुप भी है हमारा, उन सभी पर नहीं, इंस्टाग्राम भी है, उसको भी फॉलो कर लीजिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे ही लिंक मिल जाएंगे, आपको हमारी वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप उस पर जा सकते हैं। तो ए सर्कल जो होता है विल अपीयर ऑन द आइसोमेट्रिक ड्राइंग इज, वो कौन सा होता है, वो एलाइप्स होता है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक्यूरेंसी, आपको पता है कि एक्यूरेंसी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। एज पर जनरल रूल फॉर मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग, ऑल वर्क शैल बी मेजर सब्जेक्ट टू सर्टेन टॉलरेंस इन द रिगार्ड इफ द क्यूबिक कंटेंट शैल बी वर्कड आउट द नियरेस्ट। क्यूबिक कंटेंट इट मीन्स की वॉल्यूम के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है आपसे। तो क्यूबिक कंटेंट जो होता है, वॉल्यूम जो होती है, उसके लिए एक्यूरेट मेजरमेंट जो होती है, एक्यूरेट नियरेस्ट टू। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, तो 0.01 क्यूबिक मीटर हमारा बी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। यही होती है टॉलरेंस उसके लिए। अगला देखिए हमारे पास, इन द इंजीनियरिंग ड्राइंग द पार्ट विच आर नॉट विजिबल लाइक हिडन आउटलाइन एंड एजेस ऑफ द स्ट्रक्चर आर यूजली रिप्रेजेंट बाय। हिडन लाइन या फिर एजेस जो होती है किसी स्ट्रक्चर की इंजीनियरिंग ड्राइंग में, जो आपको दिखाई नहीं देती है, वो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपली ये ड्राइंग का क्वेश्चन है, उसी बोर्ड में पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ड्राइंग में बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। ये 2019 के अप्रोक्सीमेट इंजीनियरिंग ड्राइंग से 7 क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, एक ही 2019 बैच वन में। तो ये आपको पता होनी चाहिए, 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तो उसको हम डैश नैरो लाइन से डिनोट करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं। हिडन लाइन जो होती है, सभी को पता है, जिसने अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग की होगी अपने सेमेस्टर में, तो उसको पता होगा कैसे हम हिडन लाइन जो होती है उसको कैसे शो करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द सेक्शनल व्यू ड्राइंग इन विच 1/4 एन ऑब्जेक्ट हैज बीन मार्क्ड फॉर रिमूवल इज नाउन एज। तो इसका हाफ सेक्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ऑफ प्रेजेंटिंग द 6th स्टैंडर्ड व्यू द टॉप व्यू इज लोकेटेड। टॉप व्यू आपको कहाँ पर दिखाई देता है, तो टॉप व्यू जो होता है आपको बिलो द फ्रंट व्यू आपको दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिमेंशन ऑफ A4 साइज ड्राइंग शीट। A4 ड्राइंग शीट का साइज कितना होता है। ड्राइंग जो है उसको हमने बहुत सारी कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। A0 से स्टार्ट होती है, A5 तक चलती है, बीच में 1 2 3 4 इस तरह से होती है। तो हमारे पास A4 ड्राइंग का साइज पूछा गया, तो A4 ड्राइंग का साइज जो होता है 297 mm इंटू 210 mm होता है। अगला देखिए, टिल्ट बुक इज शोन ऑन, सॉरी टिल्ट नहीं है, टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक जो होता है इज शोन ऑन। टाइटल ब्लॉक आपको पता है कि आप कहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर जैसे आप जिसने ड्राइंग की होगी, तो टाइटल ब्लॉक जो होता है वो आपका राइट हैंड साइड होता है, तो उसके नीचे आप लिखते थे। तो कहाँ पर दिया गया है, राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर। तो आपको पता है कि मैंने आपको देखिए राइट हैंड साइड पर आपका एक कॉर्नर भी बना दिया। यहाँ पर लिखते थे कि ये मेरा नाम है, सेमेस्टर इतना है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर इतना था, कुछ इस तरह के लिखते थे आप लोग, आपको पता होगा। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिट ऑफ पेमेंट इन ब्रिक मैसनरी इन MKS इज। यूनिट ऑफ मेजरमेंट पेमेंट का जो होता है या फिर मेजरमेंट का होता है ब्रिक मैसनरी के लिए, वो क्या होता है, वो पर क्यूबिक मीटर होता है। मैसनरी ब्रिक्स की बात आती है तो उसको क्यूबिक मीटर भी हम मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच बुक इज यूज टू बी डिटेल मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग आर करेक्टली प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट फॉर periodically रिपेयर एंड देयर एग्जीक्यूशन। कौन सी बुक होती है वो, तो वो होती है स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक। स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक जो होती है ये, इसका ये काम होता है, इसको आप याद रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको आपकी जो साइट होती है वहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर थिन पार्टीशन बॉल इन MKS। पार्टीशन बॉल जो होती है उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट सिंपली स्क्वायर मीटर ही होता है। इस चीज़ को आप याद रखिए, DPG का भी स्क्वायर मीटर ही होता है। अगला देखिए, व्हाइट वॉशिंग आर कंप्यूटेड इन। क्वांटिटी जो होती है व्हाइट वॉशिंग की, उसको आप स्क्वायर मीटर में ही करते हैं। व्हाइट वॉशिंग हो गया, प्लास्टरिंग हो गया, DPC हो गया, पार्टीशन वॉल्स हो गई, इन सभी को स्क्वायर मीटर में ही हम मेजर करते हैं। क्वांटिटी एक ही बात है, मेजरमेंट एक ही बात है, पेमेंट एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देखिए, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसका SI यूनिट कितना होता है, एम्पियर। एम्पियर इसका SI यूनिट होता है।
नेक्स्ट देखिए, द डिडक्शन इन लिंटर ओवर ओपनिंग इज, डिडक्शन जो होती है लिंटर की ओवर ओपनिंग जो होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ऑफ वॉल इंटू थिकनेस ऑफ वॉल। यही हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन हम पढ़ते ही आपको आंसर बता देता है, आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट होगा, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका एग्जाम होता है तो उनको ऐसा नहीं है कि आपको एक बार वीडियो देखी आपने हो गया, आपको याद हो गया, पता लग गया, वीडियो दोबारा भी देखनी है। कई लोग ऐसा होता है कि इनका बुक्स वगैरह नहीं होती है तो उनको स्टडी दोबारा दोबारा वीडियो, या फिर वीडियो को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन डाउनलोड करने से आपका ऐसा होगा कि हो सकता है किसी के मोबाइल में स्पेस ना हो, तो उसके लिए वीडियो को दोबारा देखिए। आपको पता है कि आजकल तो डाटा एक फ्री मिल रहा है आपको, आपने 150 का रिचार्ज किया तो आपको 1.5 GB मिल जाता है, तो करना क्या है, दूसरे दिन और मिल जाएगा, तो वीडियो को दोबारा दोबारा देख सकते हैं आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट एम के डोर एंड विंडो के लिए, सील फॉर सीमेंट कंक्रीट प्लास्टर के लिए। तो क्या होता है इसके लिए भी स्क्वायर मीटर ही होता है, डोर एंड विंडो सील जो होती है फॉर सीमेंट मोटार प्लास्टर के लिए। अब ये क्वेश्चन जो है HPJE वालों ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन जो है HPJE के 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑटो कैड का क्वेश्चन है, लेकिन ये HPJE में क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑफसेट हो जाएगा। अगर किसी ने HPJE का क्वेश्चन दिया होगा 2018 का क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लीजिए, वहाँ पर ये क्वेश्चन 18 को जो एग्ज़ाम हुआ था, 18/11/2018 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है ये, उसका ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी HPJE में ही पूछा गया था, ये भी हमारा सॉफ्टवेयर से रिलेट करता है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, तो ये भी HPJE में ही पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा start.pro हो जाएगा। ऑटो कैड जो होते हैं इसके क्वेश्चन जो है आपको अप्रोक्सीमेट 50% स्टेट के जेईई में एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जिसको पूछे जाते हैं उनके लिए फ़ायदा ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जनरल डिमेंशन ऑफ एनी एस्टिमेशन शुड बी मेजर नियरेस्ट टू। जनरल डिमेंशन जो होती है, डिमेंशन जो होती है एस्टिमेट की, उसको हम स्क्वायर मीटर में, डिमेंशन है तो डिमेंशन 2 हो सकती है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो सकती है डिमेंशन, तो उसको हम स्क्वायर मीटर में मेजर, सॉरी डिमेंशन, तो यहाँ पे जनरल डिमेंशन के बारे में बात हो रही है, तो जनरल डिमेंशन जो होती है उसको स्क्वायर मीटर में भी हम कर सकते हैं, मीटर में भी कर सकते हैं, क्यूबिक मीटर में भी हम उसको कर सकते हैं। इन सभी में डिमेंशन जो होती है, डिमेंशन तो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, तो इन सभी में हम कर सकते हैं, यानी कि ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, incidental expansion of miscellaneous nature which can't be classified under any distinct subhead yet pertain to the work as whole is termed as। उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टीजेंसी बोलते हैं। कॉन्टीजेंसीज का परसेंटेज कितना होता है, 3 से 5% कॉन्टीजेंसी चार्ज जो होता है वो लगता है किसी भी टेंडर पर। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमने एक बार आपको करवाया भी था। गिव द फुल फॉर्म ऑफ सीसी। सीसी जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होती है, सेंटर टू सेंटर होती है। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी होगी, तो इस तरह से देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का ही क्वेश्चन है ये, एस्टिमेशन क्वेश्चनिंग में ये क्वेश्चन पूछा जाता है अप्रॉक्सीमेट ज़्यादा टाइम। अगला क्वेश्चन देखिए, द टास्क फॉर मैशन पर डे टू बिल्ड हाफ ब्रिक वॉल इन पार्टीशन इज। तो 5 स्क्वायर मीटर काम करेगा एक मिस्त्री जो होगा, आपको उसको एक हाफ ब्रिक की बॉल, पार्टीशन बॉल जो है उसकी चिनाई करनी है, उसको बनाना है, तो 5 स्क्वायर मीटर एक दिन में वो काम करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डिडक्शन एट क्रॉस वॉल फॉर टोटल लेंथ ऑफ द सेंटर लाइन इज। कितनी डिडक्शन होगी, तो थिकनेस ऑफ वॉल जो होती है वो होगी। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ डिटेल डिजाइन, हमारे पास डिटेल डिजाइन नहीं है, तो परसेंटेज ऑफ स्टील इन राफ्ट फाउंडेशन में, राफ्ट फाउंडेशन में आपको स्टील का परसेंटेज कितना लेना है। तो स्टील का परसेंटेज जो होता है 0.5 से लेकर 0.8% आपको स्टील का परसेंटेज लेना है राफ्ट फाउंडेशन में। अगला क्वेश्चन देखिए, लेंथ एंड विड्थ ऑफ रूम आर शोन इन द। लेंथ एंड जो विड्थ होती है किसी रूम की वो शो की जाती है किसमें, सेक्शन में, एलिवेशन में, या फिर प्लान में, या फिर ऑल ऑफ एबव, किस में शो की जाती है। लेंथ एंड विड्थ जो होती है वो प्लान में शो की जाती है, ना कि सेक्शन में, ना कि एलिवेशन में। इस चीज़ को आपको याद रखना है। लेकिन जो एलिवेशन होती है उसको देखिए यहाँ पे ऊंचाई भी दिया गया है, तो इसमें ऊंचाई ही आती है एंड मोटाई भी आती है। ऊंचाई एंड मोटाई आती है, एलिवेशन जो होती है उसमें ऊंचाई एंड मोटाई आती है, लेकिन प्लान में हमारी लेंथ एंड विड्थ ही आती है। दोनों को आप याद रखिए। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर इन स्क्वायर मीटर। किसको हम स्क्वायर मीटर में मेजर नहीं करते हैं, तो देखिए पेंटिंग फर्नीचर, इसको हम स्क्वायर मीटर में नहीं करते हैं, बाकी सभी को करते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना है कि इसको हम किस में करते हैं। पेंटिंग फर्नीचर जो होता है उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, या फिर इसको हम किस में मेजर करते हैं। जो जो मैं बोलता हूँ उसका कमेंट किया कीजिए। अप्रोक्सीमेट थोड़े ही स्टूडेंट हैं जो कि कमेंट करते रहते हैं कि सर इसका आंसर ये होगा, तो कमेंट करने से क्या जाता है, आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आपकी बेइज्जती हो जाएगी, आपको आंसर नहीं पता होगा। तो कुछ ना कुछ, एक मैंने क्वेश्चन पूछा कि अगर कोई भी कुछ ऐसा बोर्ड था, वो कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर मैं भी इस बोर्ड से हूँ, तो आपका क्या जाएगा, आपकी थोड़ी बेइज्जती थोड़ी हो जाएगी, तो कमेंट कर दिया करो।
अगर आपको नहीं पता है फिर भी कमेंट ऐसे ही नाइस या फिर सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ, कुछ ना कुछ कमेंट करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ डिटेल डिजाइन द परसेंटेज ऑफ स्टील वर्क फॉर कॉलम के लिए, हमारे पास डिटेल डिज़ाइन जो है वो नहीं है, तो कॉलम के लिए हम स्टील का परसेंटेज कितना लेते हैं। आपको पता है कि स्टील का परसेंटेज जो होता है कॉलम में वो 0.8 से 6% होता है, लेकिन अगर नहीं दिया गया तो हम इसको ही यूज़ करेंगे। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, ये हमारा IS कोड कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन नॉट स्पेसिफाई, कुछ भी नहीं बताया गया है, स्पष्ट नहीं है, तो वॉल्यूम ऑफ स्टील इन आरसीसी वर्क इज टेकन एज, स्टील की जो वॉल्यूम होती है आरसीसी वर्क में वो हम कितनी लेते हैं। कुछ भी नहीं स्पेसिफाई किया गया, स्पष्ट नहीं किया गया है, तो आरसीसी में हम वॉल्यूम ये लेते हैं 0.6 से 1% हम वॉल्यूम लेते हैं आरसीसी की। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है, इन द एब्सेंस ऑफ डिटेल डिजाइन। अब ये क्वेश्चन अलग है, ऐसा नहीं है कि पहले हमने राफ्ट फाउंडेशन के बारे में डिस्कस किया ऐसा ही क्वेश्चन, फिर कॉलम के बारे में डिस्कस किया। अब देखिए कंक्रीट द परसेंटेज ऑफ स्टील कंक्रीट में भी टेकन अप्रोक्सीमेट फॉर बीम के लिए, देखिए बीम के लिए, कॉलम के लिए, राफ्ट फाउंडेशन के लिए, तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पे डिस्कस हो चुकी हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं तो आपका भी कुछ ना कुछ फर्ज है कि वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जितना हो सके मैक्सिमम। आप किसी ग्रुप को ज्वाइन किए हुए हैं या फिर किसी यूट्यूब चैनल का ग्रुप है तो आप उसमें सेंड कर सकते हैं, वीडियो को शेयर ही करना है, आपका क्या जाता है, सिर्फ सिंपली वीडियो को शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 से 2% होता है हमारा आंसर। इस क्वेश्चन को आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, सिंपली हमें ये बताना है। तो इसमें हमारी जो गलत स्टेटमेंट बताई गई है, शैलो थिन वर्क शैल बी मेजर इन क्यूबिक यूनिट, ये हमारी गलत स्टेटमेंट है, बाकी सारी सही है। बाकी इन सभी को देख लीजिए, लॉन्ग एंड थिन वर्क शैल बी मेजर इन रनिंग यूनिट, यानी कि रनिंग मीटर में हम इसको मेजर करते हैं, एंड थिक वर्क शैल बी मेजर इन क्यूबिक मीटर में, थिक वर्क जो होता है, एंड पीस वर्क जॉब वर्क शैल बी मेजर इन नंबर में, पीस होता है कोई जॉब होती है तो उसको हम पर नंबर में ही मेजर करते हैं। तो ये जितना यहाँ पे दिया गया है सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है, तो आप इसको अच्छी तरह से आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रोलर स्टील जॉइस्ट चैनल एंगल आइटम फ्लैट स्क्वायर या फिर राउंडेड आर मेजर इन, देखिए इन इतने सारे क्वेश्चन एक ही यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में बताए गए हैं। आपसे सिंपली रोलर स्टील या जोस्ट जो होता है उसके बारे में पूछा जा सकता है, या फिर चैनल सिंपली चैनल इज मेजर इन, या फिर एंगल आइटम इज मेजर इन, या फिर फ्लैट्स आर मेजर इन, या फिर सिंपली स्क्वायर एंड राउंडेड जो मटेरियल होता है उसको मेजर इन, तो हम उसको पर केजी में प्रति किलोग्राम में मेजर करते हैं। इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट यही होता है। अगला देखिए, द आइटम ऑफ स्टील वर्क विच इज मेजर इन स्क्वायर मीटर, जिसको हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। आइटम ऑफ स्टील वर्क विच इज मेजर इन स्क्वायर मीटर, तो वो क्या होता है, तो वो होती है फैब्रिक रेनफोर्समेंट वायर मैटिंग। इन दोनों को हम किस में करते हैं, स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शैलो थिन सरफेस वर्क शैल बी मेजर इन, तो उसको स्क्वायर मीटर में हम मेजर करते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूँ, इन केस अगर आपसे पूछ ली जाए, आपको घास फूस, जो बड़े बड़े लोग होते हैं आपको पता है कि घास वगैरह होता है, उनके आंगन वगैरह जो होते हैं या फिर उन्हें कुछ ना कुछ बनाया होता है बैठने के लिए, तो वहाँ पर घास वगैरह होता है, तो उस घास फूस की आपको क्या करनी है, सफाई करनी है, कटाई करनी है, तो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगा, है किसी को पता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो घास फूस की जो सफाई होती है उसका भी यूनिट स्क्वायर मीटर ही होता है भाई, इस चीज़ को भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द मेजरमेंट इज नॉट मेड इन मीटर इन केस ऑफ, मीटर में किसको नहीं हम करते हैं, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑर्नामेंटल पिलर कैप। ऑर्नामेंटल पिलर कैप जो होती है उसको मीटर में हम नहीं करते हैं, बाकी मोल्डिंग स्ट्रिप कोर्स जो होता है उसको मीटर में करते हैं। ऑर्नामेंटल कॉर्नर्स जो होता है, एक्सपेंशन, इस सभी को हम करते हैं, लेकिन इसको नहीं करते हैं। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द वर्क मैशनरी एंड एग्जीक्यूशन वर्क एक्यूरेंसी इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट इन द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ एज कम्पेयर टू थिकनेस और विड्थ इज, तो वो लेस कम होती है। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच यूनिट इज एक्सप्लोजिव फॉर ब्लास्टिंग मेजर, एक्सप्लोजिव जो होते हैं ब्लास्टिंग का जो सामान होता है उसको हम किस में मेजर करते हैं? ब्लास्टिंग वगैरह जितना भी सामान होता है वो पर केजी में आता है, किलोग्राम में आता है। नेक्स्ट देखिए, मास वॉल्यूमस एंड थिक वर्क शैल बी मेजर इन, मास या फिर वॉल्यूमिनस एंड थिक वर्क शैल बी मेजर इन, तो वो क्यूबिक यूनिट या फिर क्यूबिक मीटर। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम है, वॉल्यूमस कितना क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के बोला गया है, यहाँ पे सिंपली वॉल्यूम की बात हो रही है, या फिर मास, किसी चीज़ का मास, कंक्रीट का मास भी हो सकता है, थिक वॉल,
मोटा कार्य जो होता है उसमें आप क्यूबिक मीटर ही यूज करेंगे, ना कि रनिंग मीटर पर डे स्क्वायर कुछ नहीं करेंगे, हमारा क्यूबिक ही काम में आएगा वहाँ पर। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, जिसको नहीं पता है अच्छी तरह से क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए। अगला देखिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर मास कंक्रीट। देखिए मास कंक्रीट, पीछे अभी मैंने आपको बताया था मास, वॉल्यूम हो गया, थिक वर्क हो गया, मोटा कार्य हो गया, उन सभी को ही हम उसमें करते हैं, तो इसको भी हम क्यूबिक मीटर में ही करेंगे। बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर यूनिट ऑफ मेजरमेंट के लिए। यूनिट ऑफ मेजरमेंट के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है, सिंपली यही हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन में हमारी जो स्टेटमेंट सही हो जाएगी वो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। वैन्स ऑफ स्पेसिफाइड विड्थ आर मेजर इन रनिंग मीटर, ये सही है, बाकी सब कुछ गलत स्टेटमेंट है। अगला देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर रिवर्स के लिए। रिवर्ट का यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, तो उसको हम क्विंटल में करते हैं, क्विंटल में हम उसको करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, थ्रेडिंग इन आयरन इज मेजर इन। थ्रेडिंग इन द आयरन इज मेजर इन, किस में हम करते हैं थ्रेडिंग ऑफ आयरन जो होती है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में हम उसको करते हैं मेजर। अगला देखिए, फॉर सप्लाई लाइम इज मेजर इन। लाइम की जो सप्लाई होती है उसको हम क्विंटल में ही करते हैं, क्विंटल में हम उसको करते हैं। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर इन स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर में हम किसको नहीं करते हैं मेजर, ड्रिप कोर्स, पॉइंटिंग, शटरिंग, डीपीसी। डीपीसी तो सभी को पता है कि हम उसको स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं, लेकिन ड्रिप कोर्स जो होता है उसको नहीं करते हैं। ड्रिप कोर्स जो होता है इसको हम नहीं करते हैं। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राउटिंग ऑफ क्रैक इज मेजर इन। ग्राउटिंग जो होती है क्रैक्स की, उसको हम मेजर करते हैं किस में, उसको हम मीटर में करते हैं। बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फॉर एस्टिमेशन ऑफ पेंटिंग एरिया ऑफ कोरुगेटेड शीट, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया अबव द प्लेन एरिया इज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 14%। बी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन एवर द व्हाइट वॉशिंग और डिस्टेम्परिंग इज डन ऑन कोरुगेटेड आयरन शीट। क्या कर रहे हैं आप, व्हाइट वॉशिंग एंड डिस्टेम्परिंग कर रहे हैं कोरुगेटेड आयरन शीट के ऊपर। इन द एस्टिमेशन द प्लेन एरिया ऑफ शीट इज इंक्रीज बाय। प्लेन एरिया जो होता है शीट का वो 14% इंक्रीज हो जाता है। पिछला क्वेश्चन भी ऐसा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर स्टील रेनफोर्समेंट के लिए। स्टील रेनफोर्समेंट का यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, सभी को पता है, क्विंटल होता है। ये इजी लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको रिवीजन तो करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा रिवीजन आप करेंगे उतना ज़्यादा आपका ही बेनिफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट ए लम सम आइटम। लम सम, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में देख सकते हैं भाई, क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कीजिए, जो करना है वो कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आंसर ये होगा। दोबारा से देखिए, जो भी करना है आपको, क्वेश्चन दोनों हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। लमसम का कौन सा आइटम नहीं है, तो वो प्लास्टरिंग ऑफ वॉल जो है वो लमसम का नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पॉइंटिंग। पॉइंटिंग के लिए हम पीछे क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि उसको स्क्वायर मीटर में ही हम मेजर करते हैं। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। पॉइंटिंग से ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरफेसिंग ड्रेसिंग, क्लीनिंग करनी है आपको या फिर लेबलिंग करनी है, स्ट्रिपिंग करनी है, एक्सेट्रा, टू मेक द अप्रोचेबल फॉर मूवमेंट ऑफ द मशीनरी एट इंटेंस साइड शुड बी मेजर इन। सिंपली देखिए, अगर आपको ये नहीं दिया होता, सरफेस ड्रेसिंग जो होता है शुड बी मेजर इन, ये दिया होता है, तब भी आपको पता होना चाहिए था क्या होता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका भी स्क्वायर मीटर में ही होता है। सरफेस ड्रेसिंग, पीछे मैंने आपको बताया था घास फूस का काटना, आपको ड्रेसिंग करनी है, उसकी स्क्वायर मीटर में ही हम करते हैं। तो सिंपली यही चीज़ वही है, क्लीनिंग वगैरह, लेबलिंग वगैरह, स्ट्रिपिंग वगैरह, तो इसको स्क्वायर मीटर में ही हम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन सेम वैसा ही पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके बताया गया कि अकॉर्डिंग टू हमारे आईएस कोड 1200 के अकॉर्डिंग फ्लोर फिनिशेस शुड बी मेजर इन। फ्लोर फिनिशेस जो होता है, स्पाई वगैरह जो है, वो हम किस में करते हैं, स्क्वायर मीटर में ही करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिट ऑफ लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन इन एमकेएस। लाइम कंक्रीट जो होता है हम फाउंडेशन में यूज कर रहे हैं, उसको हम क्यूबिक मीटर में ही मेजर करते हैं। कंक्रीट इज टेकन आउट इन, कंक्रीट जो है वो हम किस में लेते हैं, उसका भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्यूबिक मीटर ही होता है। क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा बनाया जाता है। ये हरियाणा जेई का क्वेश्चन है, जो हरियाणा वाले हैं वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्लीनिंग एंड फिक्सिंग ऑफ ग्लास पैनल इज मेजर इन। क्लीनिंग एंड फिक्सिंग जो होता है ग्लास पैनल का, उसको नंबर में हम करते हैं, संख्या में हम उसको करते हैं कि इतनी संख्या में हमने ग्लास क्लीन कर दिए, फिक्स कर दिए, तो भाई हमें पैसे दो। अगला क्वेश्चन देखिए, इन टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। टोटल कॉस्ट जो है एस्टिमेटेड बिल्डिंग की 1 करोड़ रुपये है, मान के चलो कि 1 करोड़ है। इलेक्ट्रिफिकेशन जो होती है शुड अकाउंट्स फॉर, कितना परसेंट आप इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज लेते हैं, 8%, यानी कि 8 लाख रुपए हमारा 1 करोड़ में बिजली का बन जाएगा। बिजली का खर्चा आएगा, सब कुछ उसके जितने भी स्विच वगैरह होते हैं, वाइट्स वगैरह, उसको फिट करने का सब कुछ इसी में आ जाता है।
अगला देखिए, ए टाइप ऑफ वॉल विच कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट वॉल्स नेमली आउटर लीफ एंड इनर लीफ इज नाउन एज। ये किसमें होता है, इनर लीफ एंड आउटर लीफ, तो वो कैविटी वॉल जो होती है उसमें आता है, इनर लीफ आउटर लीफ वगैरह सब कुछ इसी में आता है। नेक्स्ट देखिए, डैश इज टर्म एज एक्सकवेशन एक्सीडिंग 1.5 मीटर इन विड्थ एंड 10 स्क्वायर मीटर इन प्लेन एरिया विद ए डेप्थ डज नॉट एक्सीड 30 सेंटीमीटर। तो ये किसमें होता है, वो सरफेस एक्सकावेशन में होता है। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से कर लीजिए यार ना। अगला देखिए, द पोर्शन ऑफ स्ट्रक्चरल बिटवीन सरफेस ऑफ ग्राउंड एंड फ्लोर स्ट्रक्चर सरफेस, तो क्या होता है, वो प्लिंथ होता है, प्लिंथ होता है। जो पोर्शन होता है किसी स्ट्रक्चर के बीच में, ग्राउंड एंड फ्लोर सरफेस के बीच में, प्लिंथ ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिट मेजरमेंट इज नॉट मेड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ, किसमें हम नहीं करते हैं, तो देखिए छज्जाज। कई बार ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे जेई के एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी जेई, एमपी जेई, बहुत सारे जेई के बोर्ड में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, यूनिट ऑफ रोलर स्टील सेक्शन, आई बीम, चैनल एंगल, जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क इन मैट्रिक सिस्टम, उसको हम किस में लेते हैं, तो लेंथ इन मीटर, सेक्शन इन एमएम। यहाँ पर सेक्शन होगा, ये कुछ अलग ही आ गया है, सेक्शन होता है, सेक्शन जो होता है वो एमएम में ही हम लेते हैं, एमएम में हम उसको लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये कुछ न्यूमेरिकल भी नहीं है, ये सिंपली एक वैल्यू है हमारे आईएस कोड के अकॉर्डिंग गिवन। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर 1.2 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ दीज नॉट इंक्लूडेड इन बिल्डिंग कोड्स, बिल्डिंग कोड्स में कौन सा इंक्लूड नहीं किया गया है, तो वो एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे लोजगार, लोजगार नहीं होता है, रोजगार होता है। हिंदी में थोड़ी टाइपिंग जो है गलत हो जाती है कभी आगे पीछे जल्दी के चक्कर में, तो एम्प्लॉयमेंट होता है। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ दिस सिस्टम फॉर पेमेंट टू इंडिविजुअल वर्कर आर डन अकॉर्डिंग टू द अकाउंट्स ऑफ वर्क डन, तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर पीस वर्क सिस्टम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द विड्थ एंड हाइट ऑफ स्ट्रक्चर इज शोन इन, विड्थ एंड हाइट जो होती है किसी स्ट्रक्चर की उसको हम किस में शो करते हैं, तो उसको हम एलिवेशन में शो करते हैं। विड्थ एंड ऊंचाई देखिए हमने पीछे क्वेश्चन में बताया था, उसको हम एलिवेशन में ही शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम ऑफ वर्क आर नॉट मेजर इन क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर में हम किसको नहीं करते हैं, इजी लेवल का क्वेश्चन है ये। प्लास्टर जो होता है उसको हम स्क्वायर मीटर में करते हैं, क्यूबिक में नहीं करते हैं, बाकी सभी को करते हैं। अगला देखिए, व्हेन थिकनेस इज स्पेसिफाइड, हमारे पास थिकनेस दी गई है कि इतनी थिकनेस है, तो हनी कॉम ब्रिक वर्क जो होता है उसको हम किस में मेजर करते हैं, हनी कॉम जो होता है हम उसको स्क्वायर मीटर में ही मेजर करते हैं। नेक्स्ट देखिए, शेड्यूल रेट्स फॉर ऑल आइटम ऑफ वर्क इज मेंटेन इन प्रिंटेड बुक नाउन एज, शेड्यूल रेट्स जो होते हैं किसी भी काम के आइटम के, उसको हम मेंटेन करते हैं, एक प्रिंटेड बुक होती है, प्रिंट की हुई बुक होती है, उस बुक का नाम क्या है, उस बुक का नाम होता है शेड्यूल ऑफ रेट्स बुक। सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ बेंडिंग एंड वायर फॉर रेनफोर्समेंट ऑफ माइल स्टील पर मैशन पर डे इज, कितना होता है, तो 375 होता है किलोग्राम, केजी वो यूज करता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज मिनिमम साइज ऑफ बाथरूम एंड विंडो सीट, विंडो सीट में WC वाटर क्लोसेट, व्हाट इज मिनिमम साइज ऑफ बाथरूम एंड WC एंड बाथरूम का जो साइज होता है वो कितना होना चाहिए, कम से कम 5.5 स्क्वायर मीटर, तो वो इतना होना ही चाहिए। अगला देखिए, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ माइल स्टील इन क्विंटल पर क्यूबिक मीटर, माइल स्टील जो होता है उसकी डेंसिटी कितनी होती है, क्विंटल में हमें क्विंटल पर क्यूबिक मीटर में हमें बताना है। तो उस केस में हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 78.5 बी आंसर हो जाएगा, यानी कि। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर डैम प्रूफ कोर्स के लिए, डीपीसी के लिए कौन सी सही स्टेटमेंट है, तो सी हमारी सही स्टेटमेंट है। इट इज नॉट प्रोवाइडेड एट सील ऑफ डोर के लिए, सील ऑफ डोर के लिए प्रोवाइड नहीं की जाती है, यही सही स्टेटमेंट है, बाकी सारी गलत स्टेटमेंट दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सपेक्टेड आउट अर्न जो होती है क्यूबिक मीटर में सारी वैल्यू ऑफ रेनफोर्स ब्रिक वर्क पर मशीन पर डे इज, तो वो 1 क्यूबिक मीटर सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक्सपेक्टेड आउट अर्न जो होती है स्क्वायर मीटर में, अभी सारी वैल्यू स्क्वायर मीटर में है, ऑफ सोइंग ऑफ सॉफ्ट वुड पर मैशन पर डे इज, तो स्क्वायर मीटर में हमारा आंसर 5.5 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर द एस्टिमेशन ऑफ लेड फॉर सैंडी ट्रैक्स के लिए, सैंडी ट्रैक के लिए, तो सैंडी ट्रैक के लिए जो लेड होता है वो कितना होता है, तो 1.4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सैंडी ट्रैक के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, थिकनेस ऑफ स्लैब एंड बीम मस्ट बी मेजर टू द नियरेस्ट,
स्लैब एंड बीम की थिकनेस जो होती है उसको हम 0.005 मीटर में मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस्टिमेटेड बाय यूजिंग ए बार बेंडिंग शेड्यूल। किसको हम बार बेंडिंग शेड्यूल के द्वारा मेजर कर सकते हैं? तो जो स्टील वर्क होता है उसको ही मेजर कर सकते हैं, बाकी किसी को नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर इन स्क्वायर मीटर। किसको हम स्क्वायर मीटर में मेजर कर सकते हैं? तो स्क्वायर मीटर को हम शटरिंग को मेजर कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, चौखट और फ्रेम ऑफ डोर इज मेजर इन। चौखट एंड डोर फ्रेम जो होती है उसको हम मेजर करते हैं क्यूबिक मीटर में, क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर सील ऑफ विंडो। सील जो होती है विंडो की, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है वो स्क्वायर मीटर ही होता है। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अब नो डिडक्शन इज मेड फॉर, किसके लिए हम डिडक्शन नहीं करते हैं? मैसनरी वर्क के लिए। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्यूरेंसी इन मेजरमेंट ऑफ एरिया शुड बी। एक्यूरेंसी जो होती है मेजरमेंट ऑफ एरिया शुड बी। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर एस्टिमेशन ऑफ पेंटेड एरिया ऑफ कोरुगेटेड एस्बेस्टस सीमेंट शीट परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया अबव द पेंटेड एरिया इज। तो 20% हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस क्वेश्चन का, हम लोग वैसे 150 क्वेश्चन लेके आए थे लेकिन 100 क्वेश्चन काफ़ी है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज मेजर फॉर एस्टिमेशन ऑफ डीपीसी वर्क। डीपीसी वर्क के लिए कौन सा यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है? सभी को पता है स्क्वायर मीटर ही होता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? बाकी के जो 50 क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए थे उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारी इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिले। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।